सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, रिस्क मामला क्या होता है। एक बार अपन वापस देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में अपन ने कहाँ तक गए थे। एक बार शुरू से हम देख लेते हैं कि कहाँ तक अपन ने पढ़ा था। तो हमने वल्नरेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद ये कौन से फैक्टर से डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद ये कितने टाइप की होती है, इकोनॉमिकल एंड फिजिकल, बताया था आपको मैंने। उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने कि जो सिचुएशंस हैं जो कि हमारी वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं वो क्या क्या होती हैं, वो बताया था आपको मैंने। उसका डिज़ास्टर रिस्क के बारे में बताया था आपको मैंने। आफ्टर दैट व्हाट आई टोल्ड यू, फिर मैंने आपको डिज़ास्टर रिस्क के बारे में आगे बताया था पूरा। उसके बाद ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स थे डिज़ास्टर रिस्क के, वो बताए गए थे। उसके बाद हैजार्ड्स क्या 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 होता है, एक्सपोजर किस टाइप से होता है, वो बताया गया था। उसके बाद हमने बताया था आपको रिस्क फॉर्मूला किस टाइप से होता है, ठीक है। और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं कितने पार्ट से डिवाइड किया गया है, ठीक है, और क्या क्या होते हैं, क्या किस इफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो नेचुरल डिज़ास्टर, दिस इज लेक्चर नंबर 5। नेचुरल डिज़ास्टर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। फर्स्ट इज प्लानिटरी हैजार्ड्स ऑफ डिज़ास्टर, सेकेंड इज एक्स्ट्रा प्लानिटरी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैजार्ड ऑफ डिज़ास्टर। प्लानिटरी नाम से पता लग रहा है कहाँ पर, जो प्लानिट पे होने वाले हैं, जैसे अर्थ पे होने वाले हैं, जो प्लैनेट्स पे होने वाले हैं। एक्स्ट्रा प्लानिटरी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो कि प्लैनेट पे नहीं होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके बाद कि प्लानिटरी को भी हमने, तो हम बात कर रहे थे डिज़ास्टर की, तो हम इसका वर्किंग जो प्लानिटरी हैजार्ड्स और डिज़ास्टर है उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट इज़ टेरेस्ट्रियल, इंडोजेनियस डिज़ास्टर बोलते हैं इसको हम, ठीक है। सेकंड इज़ एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि अर्थ की सरफेस पे होने वाला है। अगर हम बात करते हैं प्लैनेट की तो हम एग्जाम्पल अर्थ का लेते हैं कि वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर लिविंग ऑन अर्थ। सो हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ की जो सरफेस पे होने वाले हैं दैट इज़ नोन एज व्हाट, टेरेस्ट्रियल या इंडोजेनियस डिज़ास्टर्स। सेकंड एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में होने वाले हैं, एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले हैं, इसको बोलते हैं एक्सोजीनियस डिज़ास्टर्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स्ट्रा प्लानिटरी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ये क्या होता है। कोलिजन ऑफ मेटोर्स विथ अर्थ, मेटोर्स मतलब उल्का पिंड, ठीक है। तो अर्थ के साथ उल्का पिंड का टकराना, ठीक है, तो ये हमारे किस में आएंगे, वो एक्स्ट्रा प्लानिटरी में आएंगे। और म्यूचुअल कोलिजन ऑफ मेट्रोज मतलब उल्का पिंड का एक दूसरे से टकराना, तो ये किस में आएंगे, दीज विल कम इन एक्स्ट्रा प्लानिटरी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिज़ास्टर्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप बच्चों को। तो मैंने पहले क्या बताया कि नेचुरल जो पार्ट था उसको डिवाइड किया प्लानिटरी के अंदर, और प्लानिटरी को डिवाइड किया टेरेस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक के अंदर। और जो मेरा एक्स्ट्रा प्लानिटरी था या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल था उसको डिवाइड किया मैंने 2 पार्ट्स के अंदर, जिसमें कोलिजन ऑफ मेट्रोज विथ अर्थ था और म्यूचुअल कोलिजन ऑफ मेट्रोज था। आगे आते हैं हम। अब जो टेरेस्ट्रियल डिज़ास्टर था इसको हमने 4 में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कौन कौन सा है, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है वो देख लेते हैं हम एक बार। तो बेसिकली वोल्केनो मीन्स क्या होता है, ज्वालामुखी होता है, वी ऑल नो दैट थिंग। व्हाट इज़ द वोल्केनिक इरप्शन, तो वोल्केनिक इरप्शन कब प्रोड्यूस होता है, कब ये हैपन होता है। तो वोल्केनिक इरप्शन विल हैपन और इट हैपन्स व्हेन लावा एंड गैस आर डिस्चार्ज फ्रॉम ए वोल्केनिक वेंट। वोल्केनिक इरप्शंस ऑफन कॉजेज टेम्परेरी फूड शॉर्टेज एंड वोल्केनिक ऐश लैंडस्लाइड्स कॉल्ड लहार, ठीक है। द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इज रिफर्ड टू एज ए ग्रोइंग अवलांचेस, तो ये बहुत खतरनाक वाला वोल्केनिक इरप्शन है, ठीक है। सेकेंड इज अर्थक्वेक, तो वी ऑल नो व्हाट इज अर्थक्वेक, लेट मी एक्सप्लेन इट व्हाट इज अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भूकंप। अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड टिपिकली कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ मूवमेंट्स विद इन द अर्थ क्रस्ट और वोल्केनिक एक्शन। यू ऑलरेडी हर्ड अबाउट जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो अगर अपनी जगह से हिल जाएँ तो उसके क्या आता है, हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इज आर व्हाट, सुनामी। बात करते हैं गुजरात 2026 जनवरी तब सुनामी आया था। तो सुनामी क्या होती है वो बताता हूँ आपको मैं। सुनामी क्या होता है, तो सुनामी इज़ ए सीरीज ऑफ वेव्स कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स और अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन। तो सुनामी एक सीरीज़ होती है जो किसके कारण कोज्ड होती है, मतलब एक वेव्स की सीरीज़ होती है जो कि अर्थक्वेक के कारण कोज होती है, जनरेट होती है, या फिर जो अंडर सी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जो समुद्र के अंदर जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसके कारण क्या होती है, सुनामी प्रोड्यूस होती है। सुनामीज़ आर जायंट वेव्स कोज्ड बाय अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो सुनामीज़ होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं जो कि वोल्केनिक इरप्शन से कहाँ पर, सी के अंदर पैदा होती हैं, आउट इन द डेप्थ ऑफ ओशियन। सुनामी वेव्स डू नॉट ड्रामेटिकली इंक्रीजेज इन हाइट, क्योंकि डेप्थ के अंदर होती है तो इनकी हाइट इतनी इंक्रीज नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट, लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड क्या होता है वो बताते हैं आपको। तो लैंडस्लाइड क्या होता है वैसे पता ही है आप लोगों को, अ कोलैप्स ऑफ अ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम अ माउंटेन और क्लिफ। मतलब अगर
एक मास ऑफ अर्थ या फिर इसको बोलते हैं रॉक का, अगर एक माउंटेन या फिर क्लिफ से क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, लैंडस्लाइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली टेरेस्ट्रियल डिजास्टर के अंदर आ गया। उसके बाद क्या था मेरा, एटमॉस्फेरिक या फिर एक्सोजेनियस डिजास्टर। तो इसके अंदर दो टाइप के आ रहे हैं, कम्युलेटिव डिजास्टर और इनफ्रीक्वेंट डिजास्टर। ठीक है, तो कम्युलेटिव डिजास्टर क्या होते हैं वो देखते हैं हम सबसे पहले। व्हाट आर द कम्युलेटिव डिजास्टर। तो बेसिकली हम बात करते हैं कम्युलेटिव डिजास्टर की। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, साइक्लोन्स, हेल स्टॉर्म, लाइटिंग, टोर्नेडो, हरिकेन्स, ये कम्युलेटिव डिजास्टर मतलब साथ में आता है, एक साथ आते हैं। इनफ्रीक्वेंट क्या हो गया, इनकी फ्रीक्वेंसी कुछ आइडिया नहीं है कि कौन से होते हैं, कोल्ड वेव्स हो गया, हीट वेव्स हो गया, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया। ठीक है, तो अब ये इसके बारे में देखते हैं वन बाय वन कि क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट इज साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं अपन एक बार कि व्हाट इज़ साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ विंड्स रोटेटिंग इनवर्ड्स टू एन एरिया ऑफ लो बैरोमेट्रिक प्रेशर विद एन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सर्कुलेशन और डिप्रेशन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी हम। हेल स्टॉर्म क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, व्हाट इज़ हेल स्टॉर्म के बारे में पता ही है आप लोगों को। द डेफिनेशन ऑफ ए हेल स्टॉर्म इज अ वेदर कंडीशन वेयर हेल्स falls to the ground. An example of hailstorm is one that could crack car windows with the balls of hail. बेसिकली ओलावृष्टि जिसको हिंदी में बोलते हैं। लाइटिंग मतलब बिजली का चमकना। ठीक है, टोर्नेडो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोर्नेडो, दैट वी विल डिस्कस हियर। टोर्नेडो क्या होता है वो बताते हैं आपको हम। टोर्नेडो क्या होता है, अ मोबाइल और डिस्ट्रक्टिव वॉर्टेक्स ऑफ वोलेंटली रोटेटिंग विंड्स हैविंग द अपीयरेंस ऑफ ए फनल शेप्ड क्लाउड। तो आप एक बार गूगल करना, टोर्नेडो की पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको कि एक फनल शेप में ऊपर उड़ता नजर आएगा आपको, तो टोर्नेडो होता है। उसके बाद हरिकेन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हरिकेन्स। हरिकेन्स बेसिकली नोन एज तूफ़ान, हिंदी में बोला जाता है इसको क्या, तूफ़ान बोला जाता है हरिकेन्स को। और वैसे अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ कि हरिकेन्स होता क्या है तो मैं बताता हूँ आपको, अभी वेट कीजिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हरिकेन्स। तो अ स्टॉर्म विद ए वॉयलेंट विंड इन पर्टिकुलर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द कैरिबियन। तो हरिकेन बेसिकली क्या, तूफ़ान को बोला जाता है हरिकेन। उसके बाद इनफ्रीक्वेंट इवेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, कोल्ड वेव आती हैं, हीट वेव्स आती हैं, ड्रॉट, सूखा और क्या हो गया, फ्लड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो चार्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये पहला जो था वो था मेरा नेचुरल डिजास्टर। डिजास्टर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज़ नेचुरल डिजास्टर एंड सेकेंड इज़ एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर या फिर यू कैन से मैन मेड डिजास्टर्स। ठीक है, तो एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स के बारे में देखते हैं हम। एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर हैजार्ड्स आर हैजार्ड्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन और इनएक्शन। मैंने बता दिया आपको कि जो ह्यूमंस के द्वारा डिजास्टर पैदा होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स। दे आर कॉन्ट्रास्टेड विद नेचुरल हैजार्ड्स। एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड्स में एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमंस, अदर ऑर्गेनिजम्स, बायोमास एंड इकोसिस्टम्स। द एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड रिजल्ट्स in the form of human intent, negligence, human error and involving a failure of man-made system। मैंने आपको पहले बताया था ये सब जो एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर वो तब पैदा होते हैं जब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे या फिर नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे। वही लिखा हुआ है, द एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड रिजल्ट्स द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंटेंट, नेग्लिजियंस, ह्यूमन एरर एंड इन्वॉल्विंग अ फेलियर ऑफ मैन-मेड सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, दिस इज द लास्ट स्लाइड। तो एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर को हमने 4 में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज़ फिजिकल डिजास्टर, सेकंड इज़ केमिकल डिजास्टर, थर्ड इज़ बायोलॉजिकल हैजार्ड एंड डिजास्टर्स, फिफ्थ इज टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। ठीक है, अब फिजिकल डिजास्टर में क्या क्या आता है, तो एसिलेटेड सॉइल इरोजन, जो सॉइल का इरोजन है वो क्या हो जाता है, एसिलेट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड क्या है, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिक वेव्स, मतलब जो रिजर्वायर हैं वो क्या करते हैं, सेस्मिक वेव्स क्रिएट करते हैं या सेस्मिक नेचर क्रिएट करते हैं। ठीक है, केमिकल डिजास्टर नाम पर लग रहा है केमिकल्स के थ्रू रिएक्शन होने वाली है। फिर केमिकल डिजास्टर क्या होते हैं, तो एक्सप्लोजन एंड रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन, मतलब रेडियो एक्टिव कॉन्टामिनेशन, गंदगी, एक्सप्लोजन हो रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं। लार्ज स्केल लीकेज ऑफ गैस, भोपाल गैस त्रासदी हम अगेन टेलिंग, या फिर लार्ज स्केल पे गैस का क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एज आर्सेनिक एंड मर्करी एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से किस वे में, आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, इस वे के अंदर जिसको जो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल हैजार्ड एंड डिजास्टर्स, तो इसके अंदर आता है यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या होता है, ग्रोथ ऑफ एल्गाए, बताया था आपको मैंने। इंसेक्ट स्वार्म, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल इज टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर, जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ किसके कारण हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के कारण हो रहे हैं। दैट आर न्यूक्लियर एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, न्यूक्लियर वार्स, कोलैप्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, दैट ऑल कम्स इन
technological disaster. So these 2 or 3 sites which I described you in last 3, 4 and 5 lecture were totally based on disasters, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और जहाँ डिज़ास्टर आए हुए हैं, डिज़ास्टर के टाइप्स हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे रिड्यूस किया जाए, क्या फॉर्मूला होता है डिज़ास्टर निकालने का, डिज़ास्टर कम्स आफ्टर हैज़ार्ड और डिज़ास्टर द रिजल्ट ऑफ द हैज़ार्ड. तो go through these all slides. These will help you in your semester exams as well as these slides will aware you people and you can aware other people by these slides. Okay. So here are 4th unit completes and I wish that you are paying attention to these slides or you are doing well at your home. जैसे कि मैंने पहले ही बताया था बच्चों को कि अपनी हॉबीज़ को आप अच्छा कर सकते हैं इस बार, ठीक है. इफ़ आई एम गिविंग एग्जांपल दैट आई एम नॉट गुड इन कुकिंग बट आई एम ट्राइंग टू कुक द फूड, सो इन द सेम वे यू कैन आल्सो डू, यू कैन इंक्रीज or you can enhance your skills if you want, because you are at your home. So meet you in the next lecture. Till then, be happy, be safe, take care.